कुशल मंगल होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जैसा कि आपको पता है कि इस साल 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा और उसके अगले दिन यानी 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक हम माता रानी की पूजा करने के दिन होते हैं। आपने नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से और उमंग के साथ हमेशा मनाते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। जी हाँ, ये भी बहुत से कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नवरात्रि जो है वो एक वर्ष में 4 बार होती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि नवरात्रि मनाने के पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं और इसे क्यों कन्या भोज कहा जाता है या इसमें क्यों कन्या भोज का महत्व है? तो ऐसे ही कई तथ्य, जैसे कैसे हुआ देवी का जन्म, आखिर 9 दिन ही ये पूजा क्यों की जाती है, अष्टभुजाओं वाली माता कौन है, आखिर शेर की सवारी ही माता की सवारी क्यों होती है, और दुर्गा माता को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है, या दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप ही क्यों होता है, पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी। जी हाँ, आपको पता है कि तवायफ के घर की मिट्टी के लिए से ही अपनी दुर्गा माता की मूर्ति सृजन की जाती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज का वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए, जिससे आपका ज्ञान भी मजबूत होगा और आपको कई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको पहले से नहीं मालूम होंगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नवरात्रि 9 दिन तक माता रानी की पूजा करने के दिन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसे हम सब अवगत हैं। तो आइए जानते हैं पहले फैक्ट के बारे में कि आखिर देवी का जन्म हुआ कैसे। देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ, ऐसा माना जाता है, जिसका कारण राक्षस महिषासुर का वध करना था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए और ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र मिला, ब्रह्मा का कमल और वायुदेव से उन्हें नाग मिली। हिमावंत पर्वतों के जो देवता हैं उनसे उन्हें कपड़े मिले, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट्स की ओर। आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब माता दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी और भी कथाएं हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। पढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। अष्टभुजाओं वाली ये कौन है और क्यों है? देवी दुर्गा को आप सभी जानते हैं कि ये अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, ये आप सब जानते हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात भी की गई है। इनमें है प्राची, जिसे हम पूर्व के नाम से जानते हैं, प्रतीची जिसे हम पश्चिम, उदीची उत्तर, अवाची दक्षिण, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, अग्निया साउथ ईस्ट, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, वायु नॉर्थ वेस्ट, उधर्व आकाश की ओर, अधरस्थ पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा में से अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं से काम करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। इसलिए उन्हें अष्टभुजाओं वाली माता कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। शेर की सवारी ही क्यों? देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है।
यही कारण है कि शेर की सवारी पर ही माता दुर्गा को विराजमान बताया गया है। दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? जी हाँ, दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आंखों वाली शिव। 3 आंखों वाली शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नील कमल चढ़ाए थे दुर्गा जी को, और इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट्स की ओर। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन मां दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की ओर, जो कि यह है कि क्यों ली जाती है आखिर तवायफ के घर की मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रथा से जुड़ी मान्यता यह है कि तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयां और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र होती है और इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, यानी सृजन की जाती है। और बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की ओर। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती तब तक, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला के रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है। इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है क्योंकि वो पवित्रता का रूप है। तो ये थी कुछ शानदार जानकारियां या तथ्य जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो इसे अगर आपको पसंद आया